आज सुबह सुबह 9 बजे के करीब हमारा पूरा काफिला मकाम ऐनुल हसन पर पहुंच जाता है। ये वो मकाम है जहां पर मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने पानी को आब शिफा बना दिया था, यानी सेहत देने वाला पानी बना दिया था। ये एक देहाती इलाका है और यहाँ के कुएं का पानी इतना ज़्यादा खारा था कि जो भी जानवर या इंसान उसे पीता था तो या तो वो बीमार हो जाता था या फिर मर जाता था। एक बार मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम का इसी बस्ती से गुजर हुआ। बस्ती के लोगों को जब मालूम हुआ कि मौला अली के बड़े साहबजादे इसी बस्ती से गुजर रहे हैं तो उन्होंने ये सारा माजरा मौला हसन अलैहिस्सलाम को बताया और उनसे दुआ की अपील की। तो मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उस कुएं के पानी में से खुद पानी पिया और उनको कहा कि आज के बाद ये पानी आबे शिफा है, आप लोगों के लिए शिफा का बाइस बनेगा। उसके बाद उस कुएं के पानी पीने से किसी भी इंसान या जानवर को किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। यही वो कुआं है जिस कुएं से मौला हसन अलैहिस्सलाम ने पानी पिया था और यही वो कुआं है जिसका पानी इतना ज़्यादा खारा होता था कि जो भी शख्स या कोई भी जानवर इस कुएं से पानी पीता तो या बीमार हो जाता था या फिर मर जाता था। मौला हसन अलैहिस्सलाम की दुआ के ज़रिए से इस कुएं का पानी लोगों और जानवरों के लिए आब शिफा बन गया। इस कुएं का पानी आज भी चल रहा है, उसी तरीके से आज भी इस कुएं में से पानी आ रहा है। आज भी इस कुएं का पानी वैसे का वैसा खारा है, लेकिन लोगों या जानवरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ये वो मकाम है जहाँ पर आकर मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम रुके थे, उन्होंने क़याम किया था। यहाँ से अगर आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल देहाती इलाका, दूर दूर तक आपको कोई भी आबादी नज़र नहीं आती, कोई भी घर नज़र नहीं आता। चारों तरफ मैदान ही मैदान है और ये शहर से तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर दूर है। अभी यहाँ पर कूफा में हम मौला अली अलैहिस्सलाम के घर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर वो मस्जिद भी आज मौजूद है जहाँ पर मौला अली अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया था, उनको ज़रब लगाई गई थी। तो अभी आगे चलकर हम चलते हैं। अभी हम एंटर हुए हैं। अब वहाँ से ऐनुल हसन से हमें तकरीबन यहाँ तक आते आते आधा घंटा लगा। आधा घंटा नजफ़ से ऐनुल हसन तक लगा था। वो ऐनुल हसन तो खैर वो देहाती इलाका था थोड़ा, लेकिन ये एक शहर है छोटा सा। यहाँ पर ये कूफा में अभी हम पहुँच चुके हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम की वो मस्जिद भी मौजूद है, जहाँ पर रहते थे वो घर भी मौजूद है। और कूफा की उस मस्जिद तक पहुँचने से पहले जहाँ मौला अली अलैहिस्सलाम को ज़रब लगाई गई थी, उससे पहले हमारा सलार हमें मीसा में तमार के मज़ार की ज़ियारत करवाता है। सामने जो आपको सुनहरी गुंबद नज़र आ रहा है यही मस्जिद कूफा का गुंबद है। और इस साइड पे छोटा सा आपको जो ये सब्ज़ कलर का गुंबद नज़र आ रहा है ये जनाब अमीर मुख्तार का मज़ार है पड़ा यहाँ पर। ये सुनहरी गुंबद जो है ये मस्जिद कूफा है और सही इसके साथ यहाँ पर ये जो सब्ज़ कलर का छोटा सा गुंबद आपको नज़र आ रहा है ये जनाब अमीर मुख्तार का रोज़ा है। अस्सलाम वालेकुम या अमीर अल मोमिनीन। फिर हम पहुँच जाते हैं मौला अली अलैहिस्सलाम के घर, कूफा का वो घर जहाँ पर मौला अली अलैहिस्सलाम रहा करते थे। ये बिल्कुल वही घर है जहाँ पर मौला अली अलैहिस्सलाम आकर रुके थे, जहाँ पर वो रहते थे। ज़ाहिर सी बात है इतना टाइम गुजर चुका है, अब ये घर अपनी उस ओरिजिनल हालत में मुझे तो नहीं लगता कि मौजूद होगा। हाँ, कुछ निशानात वाकई मौजूद हैं, लेकिन इतना ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, कुछ ना कुछ तो इनोवेशंस लाजमी हुई हैं। अब इसके आगे जैसे ही हम आगे जाते हैं यहाँ पर वो मकाम मौजूद है जहाँ पर मौला अली अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया गया था। यही वो मकाम है कूफा के मौला अली अलैहिस्सलाम के घर के अंदर जहाँ पर मौला अली अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया गया था। ये मौला अली अलैहिस्सलाम का कुआं है। जब मौला अली अलैहिस्सलाम कूफा में आकर पहुँचे थे तो उन्होंने ये कुआं खुदवाया था। मौला अली अलैहिस्सलाम का ये कुआं भी घर के अंदर ही मौजूद है। ये सामने आपको जो टूटी फूटी इमारत नज़र आ रही है ये कसर यजीद है। यहाँ पर यजीद का महल हुआ करता था। आज तो उस महल का बिल्कुल भी नामो निशान बाकी नहीं रहा, वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुका है। बस कुछ निशानात बाकी हैं जो कि आने वाले वक्त में वो भी ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पर आपको सामने जो टूटी फूटी दीवारें नज़र आ रही हैं यहाँ पर दारुल अमारा था जहाँ पर से अमीर मुस्लिम बिन अकील को नीचे गिराया गया था। ये मज़ार मौला अली अलैहिस्सलाम की बेटी खतीजा बिनते अली की है। ये मस्जिद कूफा का मेन गेट है जहाँ से हमें अंदर दाखिल होना था। अब उस टाइम का तो अब किसी को नहीं पता कि उस टाइम मस्जिद कूफा कितनी बड़ी थी। शायद ही तारीख़ में मिलता हो कहीं पर कि मस्जिद कूफा कितनी बड़ी थी, लेकिन आज के दौर में इस टाइम पे जब मैंने जाकर देखा तो उस टाइम पे ये मस्जिद कूफा काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा बड़ी है। इसी मस्जिद कूफा के अंदर ही मौला अली अलैहिस्सलाम के असहाब के मज़ार भी मौजूद हैं। यही वो जगह है, यही वो मकाम है, यही वो महराब है, यही वो मस्जिद है जहाँ पर मौला अली अलैहिस्सलाम को सजदे की हालत में ज़रब लगाई गई थी, उनको शहीद किया गया था। मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत 21 रमज़ान मुबारक को हुई थी और जिस लानती ने मौला अली अलैहिस्सलाम को शहीद किया था उसका नाम अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम था। अस्सलाम वालेकुम या मुस्लिम बिन अकील। ये मज़ार अब आप जो अपने सामने देखने जा रहे हैं ये अमीर मुस्लिम बिन अकील की मज़ार है और इस मज़ार के बिल्कुल करीबी राइट साइड पे जनाब अमीर मुख्तार की मज़ार है। जनाब अमीर मुख्तार वो शख्सियत है जिन्होंने मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों को चुन चुन कर मारा था। ये वो जगह है जहाँ पर मौला अली अलैहिस्सलाम बैठ कर फैसले किया करते थे।
अच्छा, यहाँ पर ये मस्जिद कोफा के अंदर ना ये जो मार्बल सारी यूज़ की गई है। अभी मैं यहाँ पर पानी पी रहा था, यहाँ पर मैं बैठा हूँ तो मुझे ना ये गर्म महसूस नहीं हुई, बिल्कुल भी ठंडी है बड़ी। मैं गया हूँ सलार के पास, मैंने कहा यार बिल्कुल गर्मी है यहाँ पर, गर्मी आप देख रहे हैं, मैं सिर्फ शर्ट में घूम रहा हूँ, वो कोट भी मैं अपना रख के आया हूँ बस में, सर्दी नहीं है यहाँ पर। मैं गया हूँ सलार के पास, मैंने पूछा यार ये मार्बल यहाँ की गर्म क्यों नहीं हो रही, ये धूप भी देखिए बिल्कुल सामने सूरज ठहरा है, बिल्कुल बहुत धूप है, फिर भी ये गर्म नहीं है। उसने कहा ये पत्थर ऐसा लगा हुआ है यहाँ पर कि ये जब इस पर गर्मी पड़ती है, धूप आती है तो ये ठंडा हो जाता है, और जब सर्दी होती है तो ये गर्म हो जाता है। हाँ ना, मैं आपको महंगाई के बारे में बताऊँ, हम कहते हैं ना हमारे मुल्क में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि महंगाई हमारे पास ज़्यादा है कि यहाँ ज़्यादा है। अब ये देखें, ये बिस्किट जो है ना, ये 3 बिस्किट मैंने लिए हैं और साथ में एक टीन पैक लिया है उसका पेप्सी वाला, छोटा वाला टीन पैक पेप्सी का, 3 ये बिस्किट और एक टीन पैक पेप्सी का। 800 रुपये में हमें पड़ा है पाकिस्तानी, 800 रुपये में ये 4 चीज़ें हमें आई हैं। अब आप बताएं कि हमारे पास ज़्यादा महंगाई है कि यहाँ पर ज़्यादा महंगाई है। इस मस्जिद का नाम मस्जिद हनाना है। तकरीबन आधा घंटा मज़ीद सफ़र करने के बाद शाम को 4 बजे हम इस मस्जिद में आकर पहुँचे। ये वो मस्जिद है जहाँ पर मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने के बाद उनके सर मुबारक को यहाँ पर आकर रखा गया था, और करबला के वाक़े के बाद जब बीबियों को शाम की तरफ ले जाया जा रहा था तो एक रात यहाँ पर क़याम करवाया गया। ये वो मीनार है, जब मौला अली अलैहिस्सलाम का जनाजा इस तरफ से गुजरा, इस मस्जिद से गुजरा, तो ये मीनार झुक गया था। तो दीजिए अपने भाई को इजाज़त, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।